हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। जी हां दोस्तों, भारी संख्या में एएलपी वाले छात्रों ने यहां पे पेपर छोड़ा है। अटेंडेंस यहां पे डेटा जारी कर दिया है दोस्तों, और आरआरबी का ये डेटा है। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं कि आखिर अटेंडेंस कितनी रही है, कट ऑफ पर कितना यहाँ पे असर पड़ेगा। एक ही जोन के अंतर्गत क्या यहाँ पे 57,000 के आसपास एब्सेंट हो चुके हैं। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट 2 पास प्रो बाय करनी है तो देखिए अभी आपके लिए सबसे अच्छा डील है फ्रेंड्स। आज इस ऑफर को अवेल करने का अंतिम दिन है, और यहाँ पे देखिए और भी काफी डिस्काउंट मिल चुका है। 699 वाला अब मात्र 395 रुपए में बाय कर सकते हो। वही बाय करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे NEW न्यू तो एक्स्ट्रा आपको 12% ऑफ मिल जाएंगे। ध्यान रहे, आज रात से दोस्तों प्राइस भी लोग टेस्ट बुक पास प्रो का बढ़ाने वाले हैं, जो कि 799 के आसपास हो जाएगा। तो अभी मौका है आपको बाय करने का। बाय करके इसका फायदा आप लोग साल भर के लिए उठा सकते हो। जितने एग्जाम रेलवे के सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रीमॉक टेस्ट, सैंपल पेपर सब कुछ अवेलेबल है। इतना ही नहीं, एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और बिल्कुल भी इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एएलपी के पेपर समाप्त होते ही दैनिक भास्कर अजमेर का जो यहाँ पे संस्करण है 30/11/2024 के डेट में अपडेट आ चुका है अटेंडेंस को लेकर के, और ये आरआरबी का डेटा है। आरआरबी एएलपी पदों के लिए 57,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। 25 से शुरू हुई थी परीक्षा के लिए, 85,000 को किया था कॉल। हालांकि 1,85,000 के आसपास छात्रों को बुलाया गया था। आगे यहाँ पे डेटा में देखिएगा, देखिए अजमेर रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी पदों के लिए 5 दिनों से जारी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी प्रथम का शुक्रवार को समापन हो गया। इस परीक्षा में 57,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। आरआरबी द्वारा अजमेर के अलावा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, सीकर और हिसार में सीबीटी प्रथम का आयोजन किया जा रहा था। आरआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 25 से शुरू हुई इस परीक्षा के लिए 1,84,933 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कॉल किया गया था। इसमें से 1,27,634 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। आखिरी दिन 25,000 अभ्यर्थी भी इसमें शामिल है। 57,000 से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, यानी टोटल बुलाया गया था 1,84,933, जो कि करीब करीब 1,85,000 के आसपास बताए जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत कितने सारे छात्र पहुंचे तो 1,27,000, 27,500 के आसपास ही पहुंचे हैं। और टोटल यहाँ पे 57,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि दोस्तों एब्सेंट रह गए हैं। और ये किसकी बात की जा रही है? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत दोस्तों जितने सेंटर्स बनाए गए थे उन सभी सेंटर्स पे ये हाल है, जो कि सेंटर्स का नाम भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। प्लस आरआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, यानी कि आरआरबी ने रिपोर्ट दिया होगा अटेंडेंस को लेकर के, तभी ये रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है। इतना एग्जैक्ट डेटा, ठीक है, यानी कह ले कि कितना परसेंट यहाँ पे अटेंडेंस रह रही है तो 57,000 दोस्तों यहाँ पे एब्सेंट हो गए। और टोटल यहाँ पे 1,85,000 लोगों को क्या किया गया था, बुलाया गया था। बताइए, तो इसमें यहाँ पे एब्सेंट रहने वाले की ही संख्या करीब करीब दोस्तों यहाँ पे 30% है, यानी कि अटेंडेंस में प्रेजेंट होने वाले 70% के आसपास अटेंडेंस यहाँ पे रह रही है। जैसा कि मैंने भी बताया था, कैंडिडेट के रिव्यू के बाद भी यहाँ पे बता रहे थे कई सारे छात्र कि सर हमारे सेंटर पे करीब करीब 70% के आसपास था। कुछ छात्र बोल रहे थे 70 से 80 के बीच में रह रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा निकल के आया दोस्तों वो यहाँ पे 70% के ही आसपास यहाँ पे निकल के आया है आपकी अटेंडेंस। और प्रीवियस में 2018 का एएलपी का भी हुआ था, तो उसमें ऑफिशियल डेटा जारी किए थे जिसमें से 73% यहाँ पे अटेंडेंस रही थी। तो देखा जाए तो ये दोस्तों अटेंडेंस कम नहीं है, ये अच्छा खासा अटेंडेंस है। यहाँ पे कोई भी पेपर रेलवे लेती है तो करीब करीब 70% के आसपास अटेंडेंस रह रही है। तो समझिए कि ज्यादातर कैंडिडेट है जो कि यहाँ पे पेपर देने पहुंच ही रही है। अब यहाँ पे एक चीज और क्लैरिफाई कर लीजिए कि क्या 57,000 के आसपास सिर्फ और सिर्फ एनडब्ल्यूआर जोन के अंतर्गत ही एब्सेंट हो गए? क्या एक जोन की ये बात है? तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक जोन के अंतर्गत जितने भी सेंटर्स यहाँ पे अलॉट हो रहे हैं, थोड़ी ना किसी एक आरआरबी जोन के छात्र वहां पे जा रहे हैं। एक ही जोन के अंतर्गत, जैसे मान लेते हैं कि आरआरबी अजमेर जोन के अंतर्गत जितना सेंटर बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, उस आरआरबी अजमेर जोन के सेंटर के अंतर्गत कई सारे छात्र जा रहे हैं, जो कि किसी ने आरआरबी चेन्नई से फॉर्म भरा है, किसी ने पटना से भर दिया है, किसी ने तिरुवनंतपुरम जोन से फॉर्म भरा है, किसी ने यहाँ पे
अजमेर से भी भरा है, किसी ने चंडीगढ़ जोन से भर दिया है। तो एक सेंटर पे जाने वाले कई डिफरेंट डिफरेंट जगह से आरआरबी से यहाँ पे फॉर्म भरे हैं, इसीलिए 57,000 जो बोला जा रहा है किसी एक जोन के लिए नहीं बोला जा रहा है, उस जोन के अंतर्गत बनाए गए सेंटर्स पे ये हाल है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल भी हम लोग देख सकते हैं कि आखिर ओवरऑल सारे जोन को मिलाकर के क्या अटेंडेंस रह सकती है। तो एक जोन के अंतर्गत एक कंडीशन है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में, तो समझिए कि ओवरऑल भी यहाँ पे करीब करीब 70% के आसपास ही अटेंडेंस आपकी निकल के आ जाएगी। तो ये रही आपकी ऑफिशियल जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके तरफ से दिया गया रिपोर्ट की 70% के आसपास आपकी अटेंडेंस रही है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं आधार आधारित ऑथेंटिकेशन 93%। देखिए, आरआरबी ने परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया लागू की थी। लगभग 93% अभ्यर्थियों का ऑथेंटिकेशन हुआ। शेष अभ्यर्थी की ऑथेंटिकेशन आधार ब्लॉक या तकनीकी कारण से नहीं हो पाया। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की गई दूसरी आईडी से परीक्षा कराई गई, और यह हुआ है मैक्सिमम कैंडिडेट का दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन ही हो जाता है। कई सारे छात्र का जो आधार ब्लॉक दिखा रहा था, बायोमेट्रिक ब्लॉक, जो कि लास्ट में रेलवे ने नोटिस भी निकाल दिया कि अपना बायोमेट्रिक को अनलॉक करा के आइए, बहुत दिक्कत हो रही है। तो देखिए, जिनका ब्लॉक था उनका भी नहीं हो पाया था, और कोई और दूसरा कारण था उसकी वजह से नहीं हो पाया था। तो दूसरा आईडी जो लेके गए थे, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, उसमें अगर सही सही डिटेल सब कुछ था तो ऐसे केस में उनको एंट्री कराई गई थी। तो ये चीजें होती है फ्रेंड्स। आगे के पेपर में भी आप लोग बिल्कुल भी सजग रहिएगा, जिनका जिनका पेपर होने वाला है। और खास करके रेलवे ने जो एक बताया था आपको कि आपका जो बायोमेट्रिक है बहुत पुराना हो गया है आधार कार्ड में, जैसे कि 10 साल पहले आधार बनाया हो, 20 साल पहले आधार बनाया हो, 15 साल पहले आधार कार्ड बनाया हो। ऐसे केस में क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे फोटो आपकी बहुत छोटी है, वहां पे बचपन का फोटो उसमें लगा है, और अभी आपका जो है एज काफी ज्यादा हो गया है। तो ऐसे केस में आईडी मिलाने में आपके फेस से मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि इसको अपडेट करा लीजिएगा, जो आपकी बायोमेट्रिक है। ठीक है, तो बायोमेट्रिक को आप लोग अपडेट करा लीजिएगा, आगे जो होने वाले पेपर है उसमें आपको दिक्कत ना हो। थंब इंप्रेशन और जो आंख का स्कैन होता है आइरिस वाला, वो सब कुछ अपडेट करा सकते हो आधार सेंटर्स पे जाकर के। आगे के आने वाले परीक्षा से पहले ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। आगे देख लेते हैं, आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2 से शुरू होगी। इधर आरआरबी की ओर से आरपीएफ एसआई पदों पर भर्ती के लिए सीबीटी प्रथम का आयोजन 2 दिसंबर से शुरू होगा। यह परीक्षा 13 दिसंबर तक चलेगी। राजस्थान व हरियाणा के 8 शहरों के 36 परीक्षा केंद्र पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, राजस्थान और हरियाणा के अंतर्गत टोटल 36 सेंटर पे ये आयोजन किया जा रहा है। फ्रेंड्स, परीक्षा 3 पालियों में लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आधार के साथ साथ अन्य मूल आईडी साथ लेकर आनी होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि एक बार आधार को चेक कर ले, यदि ब्लॉक हो तो उसे पुनः सक्रिय करा ले। यानी दोस्तों, आप लोग आधार सेंटर पर जाकर के जो पेपर देने जा रहे हैं अपना चेक करा लीजिए कि क्या मेरा आधार कार्ड का बायोमेट्रिक ब्लॉक है या फिर अनब्लॉक है। अगर ब्लॉक बोलते हैं आधार सेंटर वाले तो बोलिए कि सर इसको अनब्लॉक कर दीजिए, तो ये सही होता है। अनब्लॉक रहेगा, इजीली आपका आधार बायोमेट्रिक हो जाता है और जल्दी से आपकी एंट्री हो जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अटेंडेंस की क्लैरिटी तो हो गई कि अटेंडेंस करीब करीब 70% के आसपास यहाँ पे रहा है एएलपी के पेपर में। अब रही बात की क्या अटेंडेंस से कट ऑफ मार्क्स में असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल 19 लाख लोगों ने यहाँ पे 19 लाख लोगों का दोस्तों यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी हुआ था। इतने लोगों ने फॉर्म भरे हैं जो कि बिल्कुल रियल कैंडिडेट हैं। ठीक है, यहाँ पे उसमें से 70% भी अटेंडेंस निकल के आ रही है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। 13 लाख दोस्तों 13,30,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पे एग्जाम दिए होंगे, तो ये बड़ी संख्या है। तो 13 लाख के आसपास जब पेपर देंगे तो ऐसे केस में अटेंडेंस इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जो 30% के आसपास पेपर छोड़े हैं, हो सकता है कि उनका 500 किलोमीटर से दूर सेंटर हो। कई बार सेंटर काफ़ी दूर रहते हैं तो कैंडिडेट पेपर छोड़ देते हैं, और ऐसे केस में 3-3 शिफ्ट में पेपर चल रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ चल रहा है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए भी कैंडिडेट पेपर छोड़ते हैं। ठीक है, और जिनकी तैयारी बिल्कुल सही है, जो सीरियस बंदे थे, वो पेपर दोस्तों छोड़ते नहीं है। तो कट ऑफ का तो इससे दूर दूर तक अभी नाता नहीं बोल सकते जब तक 70% है। हाँ, अगर यही 50% के आसपास अटेंडेंस निकल के आ जाती, 50% से भी कम निकल के आती, तो बोल सकते थे कि बहुत सारे छात्र हैं जो कि इंटरेस्टेड नहीं है, जो पढ़ने वाले बंदे वो भी इसमें काफी इंटरेस्टेड नहीं है। तो उस कंडीशन में दोस्तों कट ऑफ पे अच्छा खासा डिपेंड हो जाता है अटेंडेंस, लेकिन 70% बहुत अच्छा खासा अटेंडेंस होता है, इसलिए कट ऑफ पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, कट ऑफ आपको मैंने एक्सपेक्टेड वाली कल बताई थी, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाला नहीं है। अटेम्प्ट बहुत कम रहे हैं कैंडिडेट के इस बार, प्लस सर्वर का इतना इशू रहा है, अंतिम दिन तक छात्र के कंप्लेन रहे हैं कि सर बहुत सर्वर का इशू है,
तीन तीन चार चार बार माउस क्लिक कर रहे हैं तब जाकर के सेव नेक्स्ट हो रहा है मेरा एक क्वेश्चन। इसमें तो कितने मेरे टाइम चले गए। बायोमेट्रिक बीच में ले रहे हैं, इसमें मेरे कम से कम 5 से लेकर के 7 मिनट तक ऐसे बर्बाद हो गए 2-3 बार बायोमेट्रिक लगाने में। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। इसके कारण यहाँ पे जो 60 मिनट मिलना चाहिए एग्जैक्ट कैंडिडेट को, ये 60 मिनट की जगह किसी को 55 मिनट के आसपास मिल रहा है। कोई बोल रहे हैं कि सर मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 53 मिनट ही मिल पाया। कोई बोल रहे हैं कि सर मेरा सिस्टम 3 बार बीच में ही यहाँ पे ब्लैकआउट हो गया पूरा स्क्रीन। और ऐसे केस में जब टाइम देखे तो टाइम तो चल ही रहा था जब ओपन हुआ तो, और सिर्फ मुझे 50 मिनट के आसपास या फिर 48 मिनट के आसपास मिला। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हुए मेरे छूटे हैं। पेपर लेंदी होने के कारण, रीजनिंग वाले सेक्शन लेंदी होने के कारण यहाँ पे मैं उसी में उलझा रह गया, मेरे क्वेश्चन पूरे के पूरे मैं देख नहीं पाया। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम इस बार हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन पेपर रेलवे में इतना ज्यादा कंप्लेन आया है दोस्तों, और ये बहुत इफेक्ट पड़ेगा इसका कट ऑफ मार्क्स में। कट ऑफ कम जाएगी आपकी। कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत है ही नहीं, कि अगर आपके अटेम्प्ट मान लेते हैं 55 भी रहे हैं, 50 भी रहे हैं या फिर 45 भी रहे हैं, और अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी खासी है तो चिंतित मत होइए। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होती है, और रॉ मार्क्स अगर आपके 50 से नीचे भी आ रहे हैं दोस्तों, खास करके अनरिजर्व कैटेगरी में, तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत है। ओबीसी में तो और कम आ रहे हैं, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। एससी एसटी में कल मैंने एक्सपेक्टेड वाली बताई थी, उसको नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के सारा कुछ एक्सप्लेन मैंने किया था। तो ये रही अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बाकी और अपडेट आते हैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।